Hello friends, how are you? I hope you all will be good. In this video, I am going to teach you present and definite tense. So without delay, let's start. सबसे पहले देखते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का हिंदी में मतलब होता है काल। टेंस का उपयोग हम कब करते हैं? टेंस का यूज कोई कार्य किस समय हुआ है उसे बताने के लिए किया जाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी में मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस, इसका हिंदी में मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का यूज हम यदि वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है उसको बताने के लिए करते हैं, और पास्ट टेंस का यूज बीती हुई बात को बताने के लिए, बीते हुए कार्य को बताने के लिए किया जाता है। और फ्यूचर टेंस का यूज हम तब करते हैं जब भविष्य में कोई कार्य होने वाला है उसको बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे पास्ट की जगह पे हम फ्यूचर को रख देंगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जुड़ी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसके वाक्यों में किसी काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती हूँ, ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी कि हिंदी के वाक्यों के अंत में जब ता है, ती हूँ, ती है, ते है आदि आ जाए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो अब देखते हैं इसके यूजेज। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तभी आप एस या फिर ईएस का यूज करेंगे वर्ब के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप एस या फिर ईएस का यूज नहीं करेंगे। सम एग्जाम्पल्स, वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, और वर्ब क्या है, गो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यदि ही है तो हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गो के साथ ईएस का यूज होता है तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल डेली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम गाना गाते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ते है। वी सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का यूज नहीं होगा। वी सिंग अ सॉन्ग। तो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का सेंस हो, यानी कि वाक्य में नहीं का सेंस आए। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करेंगे, देन उनके फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तब आप डज नॉट का यूज करेंगे, यानी कि ही, शी, इट, नेम के साथ आप डज नॉट का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डजंट। जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तब आप डज नॉट का यूज करेंगे या फिर शॉर्ट फॉर्म में डजंट का यूज करेंगे। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आ जाए तो आप डोंट का यूज करेंगे या फिर डू नॉट का यूज करेंगे। सम एग्जाम्पल्स, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए हम यहाँ पे डजंट का यूज किए हैं। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे यू आ जाए तो हम डोंट का यूज करेंगे। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले क्रिकेट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले डू या फिर डज का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस और के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तब आप डज का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करेंगे।
सम एग्जाम्पल्स, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, तो हम इसके साथ टू का यूज करेंगे क्योंकि ही शी इट नेम इन चारों में से इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम डज का यूज नहीं करेंगे, हम डू का यूज करेंगे। डू यू गो टू स्कूल डेली। उसके बाद डू के बाद सब्जेक्ट यू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन गो के साथ यहाँ पे टू का यूज होता है कहीं आने जाने के लिए, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। उसके बाद स्कूल डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह बाजार जाती है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हम शी के साथ क्या यूज करेंगे, डज। डज शी गो टू मार्केट। डज शी गो टू मार्केट। जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम सबसे पहले डू या फिर डज का यूज करेंगे। अब देखते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव यानी कि उसमें नहीं का सेंस भी होगा वाक्य में, और इंटरोगेटिव यानी कि क्या का सेंस भी होगा, उसमें प्रश्नवाचक का भी सेंस होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो आप डज का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करेंगे। नाउ वी सी सम एग्जाम्पल्स, क्या वह तुमसे बात नहीं करती है। डज शी नॉट टॉक टू यू। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले डज का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डज का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो इसलिए हम डज का यूज किए हैं। उसके बाद नॉट, देन टॉक टू यू। अब आप चाहें तो यहाँ पे डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में स्टार्टिंग में आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, डजंट शी टॉक टू यू। डजंट शी टॉक टू यू। जब शॉर्ट फॉर्म में आप बोलेंगे तो डजंट एक साथ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन टॉक टू यू। नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम उसके घर नहीं जाते हो। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हम डू का यूज करेंगे। डू यू नॉट गो टू हिज हाउस, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, डोंट यू गो टू हिज हाउस। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर डोंट का ही यूज होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डोंट का ही यूज करें, डू यू नॉट का यूज ना करें स्पोकन इंग्लिश में। तो अब देखते हैं WH फैमिली के वर्ड्स, जैसे कि WH फैमिली के वर्ड्स है व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर एटसेट्रा। तो इसको देखते हैं कि इस WH फैमिली का यूज करके हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो जब आप WH फैमिली का यूज करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले WH फैमिली को लिखेंगे, उसके बाद डू या फिर डज का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डू का यूज जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम ना हो तब आप डू का यूज करेंगे, और ही शी इट नेम के साथ आप डज का यूज करेंगे। सम एग्जाम्पल्स, तुम कब खेलने चाहते हो। When do you go to play। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले WH फैमिली को लिखा गया है, उसके बाद डू या फिर डज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ हम डू का यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो, देन ऑब्जेक्ट टू प्ले। नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह रोज कहाँ जाती है। वेयर डज शी गो डेली। वेयर डज शी गो डेली। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है, इसलिए शी के साथ डज का यूज हुआ है। यदि सब्जेक्ट शी के अलावा यू रहता या फिर वी रहता तो हम डू का यूज करते। तो अब देखते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ब के साथ आपको एस का यूज करना है और कौन से वर्ब के साथ आपको ईएस का यूज करना है। तो इन चार रूल को आपको याद रखना है। पहला है कि यदि वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, डू, और लास्ट में क्या आया है, ओ, तो यदि वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए तो हम वर्ब के साथ ईएस का यूज करेंगे। जैसे कि डू का डज हो जाएगा, गो का हो जाएगा गोज, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ईएस, क्योंकि वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। दूसरा रूल है कि यदि वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए तो आप वाई को आई में कन्वर्ट करके ईएस जोड़ देंगे। जैसे कि क्राई का हो जाएगा क्राइज, ट्राई का हो जाएगा ट्राइज। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट आर है, इसलिए हमने वाई को आई में कन्वर्ट करके ईएस जोड़ दिया है, तो ये हो गया है क्राइज और ट्राई का हो गया है ट्राइज। तीसरा रूल है, जब वर्ब के लास्ट में वाई आए और वाई से जस्ट पहले वॉवेल हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वॉवेल है ए, तो हम वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। जैसे कि से का हो जाएगा सेज, प्ले का हो जाएगा प्लेज। चौथा रूल है कि यदि वर्ब के लास्ट में एस एच या फिर
डबल एस आ जाए तो हम उसके साथ ईएस का यूज करेंगे। जैसे कि पोस्ट का हो जाएगा पोसेस, मिस का हो जाएगा मिसेस। तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाने के लिए सिर्फ आपको ये 4 रूल याद रखने हैं। इन 4 रूल के अलावा और कोई वर्ब आ जाए तो केवल आपको उसके साथ एस का यूज करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।